हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? इसका जवाब हमेशा टेरिफिक होना चाहिए, एकदम मोटिवेशनल होना चाहिए। बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट होगा तभी तो फॉर्म भरोगे, तभी तो एग्जाम होगा और एडमिशन लोगे। सही डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। स्टार्ट होगा मोबाइल नंबर से। अब आप सोचोगे सर मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट कैसे हो गया? यार एक बात बताऊं, मोबाइल नंबर पे ही आपके डॉक्यूमेंटेशन के सारे मैसेजेज आएंगे। और ये मोबाइल नंबर नहीं खोना चाहिए। मम्मी पापा चाचा अंकल ताऊ इनका मत देना, नहीं तो बहुत बच्चे रोते हैं बाद में। मेरे पास कितने मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर अब हम क्या करें, कुछ नहीं। क्योंकि देखिए इसका कोई उपाय नहीं है। आप चूंकि किसी नए यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हो ना, तो वहां ये मोबाइल नंबर वाला सुधारने का जो व्यवस्था है वो एक होता है, लेकिन वहां आप पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। बहुत बच्चों का मैंने ठीक भी करवाया, इसलिए मुझे वो पता है। लेकिन मैं चूंकि वहां पढ़ा हूं इसलिए मुझे पता है। तो मोबाइल नंबर रखना, ईमेल आईडी अपना रखना। फिर से बोल रहा हूं, मामा चाचा काका फूफा का मत रखना। अपना एक ईमेल आईडी बना लो, नहीं है तो अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी भाड़े पे नहीं जी जाती है, अपने दम पे जी जाती है ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि हर चीज अपना रखो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो रखो ही। मोबाइल दूसरे का हो, पापा का दिया हो चलेगा, मोबाइल में ईमेल अपना होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें रखना बेसिक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वाले पार्ट पे। आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड में जो नाम है वो आपके मैट्रिक के और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उससे मैच खाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैच खाना चाहिए, वो रहना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे ना, तो वहां पे आपसे वो मांगेंगे एक आइडेंटिटी प्रूफ। तो वो फोटो आइडेंटिटी में आधार इज द बेस्ट। हर किसी के पास है, नहीं होगा तो पैन और उसका ऑप्शन आएगा फॉर्म भरने में, आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये तीन चीजें देख ली हमने। चौथी चीज जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है मैट्रिकुलेशन से। तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका होगा, मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा, उसी का एंट्री करते जाना है, ठीक है। कई बार फोटोज भी मांग लिए जाते हैं स्कैन करके, तो वो भी इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक एक चीज हम लोग जैसे ही आपका फॉर्म आएगा ना सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, फॉर्म भर के आपको दिखा भी देंगे। अगला होगा आपका इंटरमीडिएट। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हो तो इंटरमीडिएट का फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करोगे आप? देखिए, एक तो होता है प्रोविजनल, वो दे देते हैं, तो आप अपीयरिंग डालोगे। अपीयरिंग हो मतलब आप इस साल ही पास हो रहे हो तो अपीयरिंग में जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी आप क्लियर कर जाओगे। दूसरा होता है ग्रेजुएशन बेस पे जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए पीजी का परसेंटेज भी और सीजीपीए भी दोनों जरूरी होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों चाहिए उसमें। ये मत सोचो कि अब उसका कैलकुलेशन होता है, जैसे बीएचयू का अलग है, ये सबका अपना अपना सीजीपीए से परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन होता है। वो यूनिफॉर्म लगभग होता है, आप उससे अपना परसेंटेज वगैरह जो डालना है डाल देना। तो ये तो हो गए आपके एकेडमिक। अब आते हैं भैया सर्टिफिकेट में कास्ट के। एससी एसटी ओबीसी इन सब लोगों का लगता है, अपडेटेड होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो आपके है ना, फोटो जो अपने रखते हो, अपनी फोटो की मैं बात कर रहा हूं, वो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब 2-3 महीने 4 महीने, इससे ज्यादा पुराने मत रखना। क्योंकि क्या होता है ना, फेस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो वो फोटो ऐसा होना चाहिए जिसकी 5-7 कॉपी होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम में 4 कॉपी डोजियर कहते हैं, डोजियर में उसको रख लेते हैं। 4 कॉपी 4 डिपार्टमेंट में जाता है, यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग में वो रहता है। मान लो आपने कोई कांड कर दिया यूनिवर्सिटी में, तो आपसे वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे कि भैया दो तुम अपने घर का पता, हम उस पर तुम्हारी जो ये नोटिस है कोर्ट की या कुछ भी या सर्टिफिकेट है तो वो भेजेंगे। सर्टिफिकेट भी आपका उसी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड रहता है और उसी पते पे जाता है। तो 4 फोटो वो इसलिए लेते हैं, अलग अलग फोटो लिए जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बट मैक्सिमम मिनिमम यही होता है। आपको फोटो इसलिए अपने अपडेटेड रखने हैं। ये सब चीजें आप रेडी रखोगे तभी फॉर्म भरने का सोचो। अपीयरिंग वाले बच्चों का मैंने बताया है। अपीयरिंग में आप ध्यान रखना, अपीयरिंग कॉलम को फिल करना। जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो तो आप भरोगे ही, ठीक है। प्रोविजनल होगा तो प्रोविजनल भरोगे। ये सब करने के बाद आपको आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन वाले मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम और भी हो रहा है तो आप हमें कमेंट करो, हम उसका जवाब विदिन 10 मिनट्स आपको देंगे। आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ भेज दी गई है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।